Prove that sin square theta plus alpha sin square theta plus beta minus 2 cos alpha minus beta sin theta plus alpha sin theta plus beta is independent of theta। देखिए कैलकुलस से करेंगे, जब आप कैलकुलस सीख जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर मैं इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वो जीरो आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा। कांस्टेंट है, लाइक थीटा पर डिपेंडेंट नहीं कर रहा। एग्जाम में अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब थीटा की जगह कुछ भी रखते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी, पाई बाई 2 लिखेंगे तो जो वैल्यू आएगी, पाई लिखेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ओके, लेकिन अगर कैलकुलस नहीं आता है और मुझे हीट एंड ट्रायल से नहीं करना है तो इसे मैनिपुलेट करना रहेगा। तो ध्यान से समझिए, ये पहला स्टेप तो मैं ये लेता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा इसको 1/2 लिखता हूं और 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स थीटा प्लस अल्फा। ये लिख दिया, सही है। इसको भी लिख दिया 1/2 और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 टाइम्स थीटा प्लस बीटा। ये आ गया मेरे पास, सही है। और ये एक्सप्रेशन एक ही है, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया है अभी। ये मेरे पास क्या है, -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा प्लस बीटा। साइड स्ट्राइक करने लगा है। देखिए यहां से 1 बाहर आ जाएगा, सही है। और 1/2 के बाद cos c प्लस cos d बचेगा भाई। तो cos c प्लस cos d कितना आएगा उसको हमें ऑब्जर्व करना रहेगा, या देखते हैं क्या करें। cos c प्लस cos d बचेगा और 1/2 बाहर ही होगा। तो cos c प्लस cos d कितना होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 से 2 गायब हो जाएगा, माइनस और तो cos c प्लस d बाई 2, cos c प्लस d बाई 2, 2 थीटा तो ये आ जाएगा 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सही है। इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा जो आएगा टर्म cos c माइनस डी बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अच्छा 2 चल रहा है ना, तो ये 2 से 2 गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। काफी फायदा हो गया इससे। देखिए आगे के टर्म में ये ऑलरेडी आ रहा था, ये cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा ऑलरेडी आ रहा था, तो वो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखते हैं शायद बन जाएगा। ये बात समझ आई। 1/2 cos c प्लस cos d अप्लाई किया, 2 cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और इससे मैंने लिख ही देता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है, cos अल्फा माइनस बीटा, सही है। और साइन थीटा प्लस अल्फा, वेरी गुड, साइन थीटा प्लस बीटा, सही है। अब फोकस करना। अब मैंने क्या किया, 1 माइनस क्या कॉमन आ रहा है भाई, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गए साहब। अंदर क्या बचे, अंदर बचे कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा। ओके, और यहां पे क्या बचे, माइनस 2 साइन थीटा प्लस अल्फा और साइन थीटा प्लस बीटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, देखना यार कैसे बनेगा ये। माइनस का नहीं प्लस का आएगा। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो एक माइनस का गायब हो जाएगा। अगले स्टेप में नहीं जाऊंगा मैं, एक माइनस का गायब हो जाएगा और एक माइनस का बचे, ये एक प्लस का बचेगा। तो फिर क्या बचेगा, कॉस ऑफ और ये 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, एक प्लस का बचेगा। तो फिर cos ए cos b प्लस sin ए sin b, दैट इज cos ऑफ थीटा गायब हो जाएगा, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। इनफैक्ट इसकी वैल्यू भी आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। इस टाइप की वैल्यू इसकी आ जाएगी। और काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी ये। मुझे अगर मैं कैलकुलस से जाता तो मुझे डेरिवेटिव लेके जीरो करना रहता। मैंने कुछ नहीं किया भाई, इसको पहले cos 2 थीटा की हेल्प, cos 2 थीटा का रिजल्ट का एक का यूज हुआ है कि cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है मेरे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। तो स्क्वायर वाले टर्म्स में 2 में ले गया हूं और ऐसा इसलिए किया तो 1/1 बाहर आ गया। और फिर इसके बाद cos c प्लस cos d का 2 बार यूज किया है। cos c प्लस cos d कितना होता है ध्यान से समझिए,
ये क्या होता है cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू, 2 टाइम्स cos c माइनस d बाई टू। सही है, ये मेरे पास आया, इसका यूज किया, ये सेम रखा है यहाँ पे। इसके बाद भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसे कॉमन लेने के बाद cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो वो टर्म गायब हुआ, एक प्लस का आया, cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इससे ये डिफरेंस क्रिएट हो गया दोबारा से, और sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। बहुत काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा प्रॉब्लम है, और स्टैंडर्ड अप्रोच से हमने ये किया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ओके, तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। ओके, फिर भी अगर नहीं आता है, कहीं पर कोई डाउट है, तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा। ओके।